निशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। असम में बाढ़ का संकट हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। लगातार बारिश ने लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,21,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में है। कई गांव अब भी पानी में डूबे हैं और ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आखिर असम के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और आने वाले दिनों को लेकर क्यों बढ़ गई है चिंता, आइए जानते हैं। असम में बाढ़ का महाकहर जारी है। 47 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 7,21,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं 939 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। असम के 11 जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां बाढ़ का पानी अभी भी बना हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर में देखने को मिली है, जहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से फोन पर बात की है। केंद्र की टीम करेगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। असम में बाढ़ का संकट अब और भी डरावना होता जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश ने राज्य के कई जिलों की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कहीं लोगों के घर डूब चुके हैं तो कहीं सड़कें और खेत पानी में समा गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बाढ़ में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,21,000 से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। हालात इतने गंभीर है कि हजारों परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिन लोगों ने सालों की मेहनत से अपना घर बनाया था, आज उनकी आंखों के सामने सब कुछ पानी में डूबता नजर आ रहा है। इस समय असम के 11 जिले बाढ़ की चपेट में है। इनमें कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट, चराईदेव, कामरूप, शिवसागर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, धेमाजी, होजाई और कामरूप मेट्रो शामिल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल शिवसागर का है, जहां 3,92,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,10,000 से ज्यादा, जोरहाट में 97,000 से ज्यादा, गोलाघाट में 25,000 से ज्यादा और डिब्रूगढ़ में 13,000 से ज्यादा लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य के 939 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं और 40 राजस्व सर्किल इस आपदा से प्रभावित है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बाढ़ और भी खतरनाक रूप ले सकती है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई है, पुलों को नुकसान पहुंचा है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाढ़ की मार झेल रहा है। कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से कट चुका है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी चुनौती बन गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही केंद्र सरकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, ताकि हालात का जायजा लेकर राहत और पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। फिलहाल सबसे बड़ी अपील यही है कि अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं तो प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें, नदी और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहे और बिना जरूरत घर से बाहर न निकले, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर अभी जारी रह सकता है और अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो असम के कई और इलाकों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। राज्य में बाढ़ का संकट हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7,21,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में देखने को मिल रही है। यहाँ 3,92,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा चराईदेव में 1,10,000 से ज्यादा, जोरहाट में 97,000 से ज्यादा, गोलाघाट में 25,000 से ज्यादा और डिब्रूगढ़ में 13,000 से ज्यादा लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग, कामरूप मेट्रो, नगांव, धेमाजी और होजाई समेत कुल 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे राज्य के 939 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। हालात इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि बारिश अभी भी जारी है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो बाढ़ का दायरा और बढ़ सकता है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई है,
पुलों को नुकसान पहुंचा है और सरकारी संपत्ति के साथ साथ लोगों की वर्षों की कमाई भी पानी में बह गई है। जिन किसानों ने फसल से उम्मीदें लगाई थी, उनकी मेहनत भी बाढ़ की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी जल्द असम पहुंचेगी, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में असम के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर आप असम में रहते हैं, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। प्रशासन की हर चेतावनी को गंभीरता से लीजिए, सुरक्षित जगहों पर रहे और नदी या तेज बहाव वाले इलाकों के पास जाने से बचिए, क्योंकि फिलहाल हालात सामान्य नहीं है और मौसम के संकेत बता रहे हैं कि यह संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। असम इस समय प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का सामना कर रहा है।